आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवी पिजन लवर पर। तो दोस्तों आज अपना एक रेसर उमर बच गया, मतलब मर ही जाता, ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ ऐसी बीमारी आ गई थी जो मेरे समझ से बाहर थी, पर जब वो समझ आई तो भाई अपना फिर भी मैंने वो टैबलेट चलाकर, ठीक है, तो अपना कबूतर संभल गया। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कबूतर है। तो दोस्तों ये अपना ग्रीजल पट्ठा है और अपना घर का पट्ठा है, ये उड़ता हुआ जो अपना ग्रीजल का पेयर है ना, उसका पट्ठा है ये भाई। तो भाई इसमें बीमारी आई थी और वो भी अचानक आ गई थी। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ कि पट्ठा उड़ रहा, मतलब जैसे मैंने अपना पट्ठा खोला, ठीक है, ये उड़ने लग गया। उड़ते ही जैसे छत पे बैठा ना, तो ये भाई हाँफने लग रहा था बहुत तेज तेज। जैसे ही हाँफने लग रहा था तो मैंने इसको पानी नहीं पिलाया, मतलब 10 मिनट का रेस्ट दे के मैंने इसको पानी पिलाया। तो मैं कह रहा चलो ठीक है, अपना फिर ये मस्ती मारने लग गया छत पे। तो अचानक जब ये दाना खा रहा था ना, तो ये मतलब दाना ऐसे उठा रहा था, मतलब कि समझ नहीं आ रहा था, मतलब उधर उधर टेढ़ा वेढ़ा मुंह मारने लग गया दाने में। तो मैंने समझा यार चल वैसे ही कर रहा होगा, क्या पता गर्मी से कर रहा होगा। तो फिर मैंने क्या करा, इसको अगले दिन फिर खोला, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, अगले दिन सीधा पिंजरे में डाल दिया मैंने इसको, इस वाले पिंजरे में जो अपना ये है। तो मैंने इस पिंजरे में डाल के इसके सामने दाना रख दिया। तो उस दिन उसने दाना खाया अपना। मैं चलो ठीक है कबूतर। तो फिर मैंने शाम को उसको बंद कर दिया। और भाई बीमारी कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मतलब ऐसी बीमारी थी कि मैं भी कंफ्यूज हो गई उसको हुआ क्या है। जैसे फिर मैंने अगले दिन खोला इसको, दाना ही नहीं खाया इसने तीसरे दिन। तो मैं कह रहा यार चल पता ही नहीं क्या पता गर्मी मान गया होगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो उसने तीसरे दिन दाना नहीं खाया। मैं चलो कोई नहीं अगले दिन खा लेगा। चौथे दिन मैं इसको दाना खिला रहा, अंदर ही दाना लगा दिया इसी में। तो भाई इसमें भी दाना नहीं खा रहा। तो जब मैंने इसको बाहर खोला ना कबूतरों के साथ, तो क्या रहा उसमें, जब ये ज़मीन में से मतलब जैसे दाना होता है ना, दाना उठाने की कोशिश कर रहा था पर दाना उठा नहीं पा रहा था। मतलब ऐसा होता है नाड़ नीचे ले जा रहा था ऐसे करके, ठीक है, पर दाना उसको उठा नहीं पा रहा था, मतलब दाने तक नहीं पहुँच पा रहा था। नाड़ मतलब होता ना कि नाड़ नीचे झुका रहा पर दाना उठा नहीं पा रहा, और नाड़ भी नीचे तक नहीं पहुँच पा रही। तो ऐसा हुआ इसमें। तो मुझे लगा भाई पता नहीं यार कैसे क्या हो गया इसको। मैं चलो कोई नहीं भाई। तो फिर मैंने भाई से एक से बात करी, फिर उसने मेरे को ये दवाई बताई भाई, ठीक है, मेट्रोजेल। ये मेट्रोजेल और ये अपनी दूसरी ये थी गैस्ट्रिका, ठीक है। अपने जो मेट्रोजेल है भाई वो होती है इन्फेक्शन के लिए, पेट के जो भी इन्फेक्शन होता है ना सारे उसमें काम करती है। और गैस्ट्रिका जो होती है, जैसे गैस बन जाती है, पेट में दर्द होता है, उस चीज़ में काम करती है, ठीक है दोस्तों। अब सुनो पूरी वीडियो देखना भाई आखिरी तक कि मेरे से गलती क्या हुई थी। तो मैंने ये दोनों दवाई है ना इसको पिलाई 2 दिन तक, और तब भी ये दाना नहीं खा रहा था, भूखा था बिल्कुल। तो मैं कह रहा यार पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार, दवाई भी असर नहीं कर रही, ठीक है। और बाकायदा ये दवाई जो बीमारी थी ना, इसको जो बीमारी हुई थी तो उसमें ये दवाई कभी काम नहीं करती, फिर भी मैं दे रहा था कि मुझे पता ही नहीं था। इसने क्या करा भाई, हल्की हल्की सी ना नाड़ होती है, नाड़ ऐसे हल्की हल्की सी हिलाने लग गया, बिल्कुल हल्की हल्की सी नाड़। मैं कह रहा यार थोड़ी गड़बड़ तो लग रही है इसमें, नाड़ हिला रहा हल्की हल्की करके, बिल्कुल झटका मार रहा नाड़ में। और मतलब एक होता है लखवा हिलने वाला, ठीक है, मतलब जिसमें नाड़ काँपता रहता है, और एक लखवा वो होता है मतलब एक तो काँपने वाला है कि बिल्कुल नाड़ मोड़ लेता है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, मतलब हल्की सी नाड़ हल्की हल्की ला रहा था। तो मुझे समझ में कह रहा है पता नहीं क्या हो गया इसको, समझ नहीं आ रहा। मैंने इसको क्या करा भाई, अगले दिन छत पे छोड़ा, ठीक है। मैं कह रहा छत पे छोड़ना बेकार है, इसको वापस पिंजरे में रख के मैं नीचे ले आया इसको भाई, ठीक है ना दोस्तों। और देखो मैं बताता हूँ कौन सी मेडिसिन से ठीक हुआ था, अगर किसी भाई को हो ना। देखो दोस्तों क्या होता है, कबूतर हो रहा है बीमार, ठीक है, कबूतर को हो रहा है बुखार, और हम पिला रहे हैं मेट्रोजेल। तो भाई ये काम थोड़ी ना करेगी, मेट्रोजेल काम नहीं करेगी। बुखार इसको हो रहा है, मेट्रोजेल हम पिला रहे हैं, तो भाई दवा असर थोड़ी ना करेगी, कबूतर और बीमार हो जाएगा। तो वही मेरे साथ हुआ था भाई, बीमारी और कुछ थी, दवाई में क्या दे रहा था। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना भाई, इसका मकसद दूसरा है। वीडियो बनाने का मतलब मकसद ये है कि पहले हम बीमारी को समझे, उल्टी सीधी दवाई ना दे डायरेक्ट। मैंने इसको एंटीबायोटिक भी दी थी बाकायदा, ठीक है, उससे भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या हो गया, मैं इसको ऊपर शाम को रोज़ ले आता हूँ छत पे, पिंजरा ऊपर रख देता हूँ कि थोड़ा नर्वस ना हो, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको अलग कर दिया, इस पिंजरे में रख के
और अपने कमरे में ले आया नीचे, जिससे कि मतलब गर्मी से भी बचा रहे और इसकी बीमारी का भी ट्रीटमेंट होता रहे। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या हो गया, एक दिन मैंने इसको खोला तो ये भाई उड़ा, और उड़ते से गोल गोल उड़ता है ना, वैसे उड़ने लग गया भाई ये। मतलब मैं छत पे बैठ नहीं पा रहा, गोल गोल उड़ता 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 दूसरी तरफ निकल गया। और शाम की बात है, और भाई रात भर हो गया था ये, रात भर हो गया ये, मतलब जैसे लखवे नहीं उड़ते ऐसे उड़ रहा था ये, और रात भर हो गया। और अगले दिन 7 बजे जब मैं ऊपर छत पे गया तो देखा बैठा हुआ मिला मेरे को। मैंने इसे तुरंत पकड़ा और लेके नीचे आ गया। और फिर भाई मैं समझ गया इसको क्या दिक्कत हो रही है। तो मैंने क्या करा भाई, देखो ये दवाई ये रही। ठीक है दोस्तों, जो मैंने इसमें दवाई चलाई है, एक ये जिनकोविट है भाई, ठीक है, जिनकोविट। और अपना ये कैल्शियम की, सिप्ला कंपनी की कैल्शियम की। और ये अपना हो गया भाई नीरोबिन फोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये अपना नीरोबिन फोर्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये अभी ख़त्म हो गई। ये एवियन 200 mg है भाई। ठीक है, मैं 2 गोली देता था, मतलब 400 mg देनी है। ये एवियन 400 mg यूज़ करनी है। अब देने का तरीका बता देता हूँ भाई। ये दिन में एक बार देनी है 1 ml। ठीक है दोस्तों, दिन में एक बार 1 ml। इसका प्राइस लगभग 65 रुपये के आसपास होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं दिखाता हूँ, 68 लिखा है MRP। ठीक है दोस्तों, ये दिन में एक बार देनी है 1 ml। ये दिन में देनी है आधी गोली। ठीक है दोस्तों, आधी गोली देनी कैल्शियम की। और ये एवियन 200 mg, मतलब आपको करना 400 mg यूज़ करनी है। ठीक है, एक 400 mg का कैप्सूल इसको देना है। ठीक है, और अपना तीसरा भाई ये नीरोबिन फोर्ट की गोली, इसमें से देनी है सिर्फ आपको आधी, एक गोली में से आधी देनी है। और देने का तरीका मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे देता हूँ इसे भाई। ये जिनकोविट और ये एवियन, ठीक है, एवियन ये देता हूँ मैं दोनों सुबह, ये दोनों सुबह देता हूँ, और ये देता हूँ मैं शाम को दोनों। ठीक है दोस्तों, आधी इसमें से और आधी इसमें से, ये देता हूँ मैं शाम को। और क्या हुआ था भाई, इसकी आइज़ भी आ गई थी। अगर दिखाऊँ मैं आपको, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है इसी की, अभी कुछ दिन पहले शॉर्ट वीडियो डाली थी, तो इसकी आइज़ भी आ रही थी भाई। मतलब लाल हो गई थी, बिल्कुल खुजलीपन एकदम, मतलब ऐसे हो गई थी आँखें, मतलब मोटी मोटी पलखें की हो गई थी इसकी। ठीक है, और ये खुजाता रहता था, आँखों पे रगड़ता रहता था। तो दोस्तों मैंने उसमें यूज़ करी थी फेस्टिव डी। ठीक है दोस्तों, ये फेस्टिव डी है, लगभग अराउंड में 40-45 रुपये की मिल जाती है ये। ठीक है दोस्तों, तो आइज़ मैं दिखाता हूँ उसकी। आइज़ अब बिल्कुल ठीक हो गई है भाई, ये देखना, ये वाली आइज़ देखो। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आइज़ ठीक हो गई है, बस 1-2% और रह रहा है, वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब जो इसमें बीमारी आई थी ना भाई, वो थी मतलब लकवे टाइप में थी वो भी। ठीक है दोस्तों, लकवे टाइप में थी। तो मेरा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि भाई पहले बीमारी को देखो। ठीक है दोस्तों, मेरी गलती ये थी, इसको दिक्कत कुछ और थी, मैं दे रहा था पेट के इन्फेक्शन की दवाई। ठीक है दोस्तों, गैस की दवाई कि चलो गैस बन गई होगी, पोटा फुला के बैठा है। ठीक है दोस्तों, ये दवाई चला रखी थी मैंने गलत। अब आप देखो, गलत दवाई दे रहा था, अगर मैं इस पर ध्यान नहीं देता तो ये मर जाता। एक दिन मैंने जो शॉर्ट वीडियो में देखना, अभी मैंने 3-4 दिन पहले डाली है शॉर्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों, उसमें मैं दवाई चालू कर रखी है। तो मैं ये दाना नहीं खा रहा था ना, तो मैंने क्या करा इसके लिए भाई, रोटी होती है ना, कच्ची पक्की रोटी करके, और उसमें 1 चम्मच घी डालकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के, तो वो खिला रहा था मैं इसको। ठीक है दोस्तों, 2 दिन खिलाया मैंने, तीसरे दिन दाना खाना खुद चालू कर दिया अब इसने। अब आप देखो भाई, बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखो, ये देखो भाई, अब बिल्कुल फिट है, वरना सुस्त होकर कोने में बैठा रहता था ये। आज इसको मेरे पास 7 दिन हो गए कम से कम, नीचे अपने फ्लोर पे रख रखा है मैंने। ये देखो भाई, 7 दिन हो गए, अब बिल्कुल एक्टिव है। ये देखो, पहले इसकी नाड़ है ना हल्की हल्की ऐसे हिल रही थी, जैसे वाइब्रेशन टाइप में होता ना, हल्की हल्की ऐसे हिल रही थी। अब देखो बिल्कुल ठीक है इसकी नाड़ भी। ठीक है दोस्तों, अब इसको 3-4 दिन बाद मैं ऊपर छत पे छोड़ दूँगा इसको। तो ये अपने ग्रीजल का पट्ठा है भाई, और उड़ता हुआ पट्ठा है ये अपना, जो 5 दिन में वापसी आया था। ठीक है ना दोस्तों, तो पहले बीमारी को समझना तभी दवाई देना भाई। ऐसे कोई भी दवाई मत देना कि भाई सीधा एंटीबायोटिक उठाई ले भाई, एंटीबायोटिक खा ले। एंटीबायोटिक का भी बहुत तगड़ा नुकसान होता है भाई शरीर में। ठीक है ना दोस्तों, तो मैंने सिंपल ये दवाई चलाई है जो मैं आपके सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ख़त्म हो गई अपनी एवियन। 400 mg यूज़ करनी है आपको। ठीक है, मेरे पास 200 mg रखी हुई थी, आपको 400 mg यूज़ करनी है दिन में एक बार।
ठीक है दोस्तों, ये दवाई है जो मैं यूज़ करता हूँ और जो मैं आप सभी के साथ शेयर करी है। ठीक है ना दोस्तों, ये देखो ये 4 दवाई यूज़ करी है, देख लो भाई, ये अपना मल्टीविटामिन्स है। ठीक है दोस्तों, और रिज़ल्ट देख लो आपके सामने है भाई, बिल्कुल ठीक हो गया। सुस्त होकर कोने में बैठ जाता था ये, बिल्कुल सुस्त हो गया था एकदम, मुझे तो लगा भाई। और 2 दिन तक तो दाना भी नहीं खाया था इसने। अभी भी देखो आँखें हल्की हल्की बंद कर रहा है ये, मतलब 1-2% रह रही है, आँख ठीक हो जाएगी इसकी भी हल्की हल्की। देखो ये आँखें देखो। ठीक है ना दोस्तों, ये ठीक हो जाएगी अपना। आज चौथा 5वां दिन है इसका भी, फेस्टिव डे का। तो अपना 10 दिन तक डालूंगा इसकी आइज़ में और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी इसकी आँख। ठीक है ना दोस्तों, तो आप देखो इस टाइम बिल्कुल एक्टिव है अपना पट्ठा। दोस्तों बस ये बताना चाहता था मैं आप सभी को कि भाई बीमारी को पहले देखे समझे और फिर दवाई चालू करे, उल्टी सीधी दवाई ना खिलाए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कर रहा था, वरना अब तक तो लॉस हो जाता है मेरा। अब ये दाना भी अच्छा खा रहा है, अब बिल्कुल फिट है। 4-5 दिन बाद मैं उसको वापसी छत पे छोड़ दूँगा। ठीक है ना दोस्तों, तो दवाई मैंने आपको बता दी है कि भाई कभी भी ऐसा कुछ हो, हल्की हल्की नाड़ हिला रहा हो, क्योंकि देखो हर चीज़ का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। ठीक है, नाड़ मोड़ने वाले लकवे में भी ये यूज़ होती है, मैं आपको बता दूं। नाड़ वाले लकवे जो होते हैं ना, नाड़ मोड़ लेते हैं, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो उसको। और जो हिलने वाला लकवा रहता है उसमें भी यूज़ कर सकते हो भाई इसको, नुकसान कुछ नहीं है अपना। ये अपना नीरोबिन फोर्ट होगी नसों की गोली, ये अपना कैल्शियम की हो गई, ये अपना विटामिन ई की हो गई, ये अपना मल्टीविटामिन्स हो गए, जिसमें सारे अपने विटामिन्स मिले हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये देखो सब इसमें मिले हुए हैं अपना, विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन ई, B2, विटामिन B6, विटामिन B1, सब मिला हुआ इसमें। ठीक है ना दोस्तों, तो ये अपने लकवे में काम आएगी भाई। ठीक है दोस्तों, अपना लकवा चाहे हिलने वाला उसमें भी यूज़ हो सकती है, और जो नाड़ मोड़ के घुमा लेता हो उसमें भी यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों, और आपके सामने रिज़ल्ट है। और उड़ता हुआ पट्ठा था भाई मेरा, अब देख लो, अब देखो भाई, चल भाई ये देखो, अब नाड़ देखना भाई, कहीं से भी नहीं हिला रहा। अब जैसे वाइब्रेशन होते हैं नाड़ में करता, हल्की हल्की उस टाइप में कर रहा था भाई ये। अब देखो बिल्कुल ओके है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अंदर से, इनको साइड कर देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो। ठीक है दोस्तों, अब देखो नाड़ देखना, नाड़ अब वैसे नहीं काँप रही। ठीक है, पहले इसकी नाड़ काँप रही थी, और आँख में आराम तो है, अभी कुछ % रह रहा है। देखो अभी अपना इसमें भी ठीक हो जाएगा 3-4 दिन में। अपना ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये अपनी फेस्टिव डी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। ठीक है ना दोस्तों, ये अपना फेस्टिव डी है, और रिज़ल्ट देखो भाई। अगर मैं लापरवाही कर देता अब तक तो भाई मर जाता ये, पर मैंने लापरवाही नहीं करी, इसका ट्रीटमेंट रखा। और इसको सबसे पहला काम ये होता है भाई कि आप जो भी कबूतर बीमार हो उसको अलग कर दो। आप पे ऐसा जाल हो, जाल में रख लो, किसी चीज़ में उसमें रख लो, और कबूतरों के साथ ना खोले, अलग रखे। मैंने इसको दाना अलग दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक तरह से इसको क्वारंटाइन कर दो इसको बिल्कुल। तो मैं इसको कबूतरों के साथ दाना भी नहीं खिला रहा था, और इसको बिल्कुल अलग कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि आप गर्मी से दूर रखना, क्योंकि अब गर्मी भाई बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आज अपना 28 अप्रैल है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इससे सबसे पहले अपने कमरे में ले आया था इसको। तो भाई देखिए दोस्तों, बस मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि पहले बीमारी को समझे तभी दवाई दे भाई। क्योंकि मेरे से भी गलती हो गई, क्योंकि मैं भी बीमारी को नहीं समझ पाया था। मुझे लगा भी दाना नहीं उठा रहा, या तो पेट में इन्फेक्शन हो रहा होगा, या ऐसे बुखार हो रहा होगा। ना तो उसको बुखार था, ना इसमें पेट में इन्फेक्शन था। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ी वही लगा लो विटामिन की कमी हो गई होगी, कैल्शियम की कमी हो गई होगी, जिसके कारण इसमें हल्का सा लकवा आया। तो भाई ये अपनी टैबलेट है जो मैंने चलाई है। ठीक है दोस्तों, रिज़ल्ट आपके सामने है। तो भाई अपना ग्रीजल फिट है, काफ़ी हद तक ठीक हो गया, मतलब 100 में से 80% ठीक हो गया ये। और जो 4-5 अपना 10-20% है वो अपने 3-4 दिन में रिकवर कर लेगा ये। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने छोटे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें,
और एवी पिजन लवर को भी ज़्यादा से सपोर्ट करें दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद भाई।